अंधे माँ बाप के साथ बेटे ने किया इतना अत्याचार। दोनों ने एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए, ये कहकर कि अभी गांव थोड़े दिन में चलेंगे। वे बेचारी लाचार अपने बेटे का इंतजार करते रहे। उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आया। उधर दोनों बड़े खुश थे, लेकिन जैसे कर्म होते हैं उसका फल जल्द ही मिल जाता है, इस कहावत के होने का समय आ गया था। शीला और मदन दोनों को ही आंखों से कम दिखाई देता था। दोनों एक मेडिकल कैंप में मिले और एक साथ जीवन जीने का फैसला लिया। घर वाले भी खुश थे कि दोनों को अपनी पसंद का जीवन साथी मिल गया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों अपने नए घर में किराए के मकान में खुशी खुशी रहने लगे। जल्द ही मदन को नौकरी लग गई। जल्द ही उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आ गया, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा। दोनों बड़ा प्यार करते थे अपने बेटे को, लेकिन वक्त के साथ उनकी आंखों की रोशनी और भी कम हो गई। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा एकदम स्वस्थ है, उसकी आंखें एकदम सही है। उसकी आंखों से ही वे अब यह संसार देखेंगे। अपने बेटे मोहन को वे एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए मदन दिन रात मेहनत करता। मोहन को स्कूल में सब अंधों का बेटा कहकर चिढ़ाते। मोहन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे भी अपने माँ बाबा पर शर्म आने लगी। वह कभी भी उन्हें अपने स्कूल के अंदर नहीं जाने देता, कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलाता। जब भी शीला और मदन पूछते, हमेशा बहाने बना देता। ऐसे ही धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। मन में अपने माँ बाबा को लेकर उसकी शर्म और बढ़ती गई। वह हमेशा ही मन मन में कहता कि मेरे ही नसीब में ये अंधे लिखे थे, कहीं बार साथ में जा भी नहीं सकते। जल्दी से नौकरी लग जाए तो पीछा छूटे, जाऊं यहाँ से। आखिर अच्छे स्कूल और फिर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद मोहन की नौकरी एक बड़ी कंपनी में एक बड़े शहर में लग गई। उसने ये खबर जैसे ही अपने माँ बाप को दी, वे बहुत खुश हुए। शीला और मदन ने अपने बेटे मोहन को कहा, बेटा तू हमारी चिंता मत करना, आराम से शहर जा, कुछ दिनों में हम तो आ ही जाएंगे। ये सुनकर मोहन तुरंत बोला, नहीं पापा, अभी तो मुझे नए शहर में सेट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं नए शहर में सेट हो जाऊंगा आपको बुला लूंगा। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना। दोनों ने बड़े ही दुखी मन से लेकिन खुशी खुशी अपने बेटे को शहर भेज दिया। शहर जाकर मोहन को बड़ा अच्छा लगा। उसने कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूरी बना ली। शुरू शुरू में तो रोज फोन करता, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते में एक बार हालचाल पूछने के लिए फोन करता। जब भी मदन और शीला पूछते तो हमेशा ही वह बहाने बना देता कि आज मैं इस काम में व्यस्त हूँ, आज मेरी जरूरी मीटिंग है। मोहन को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली विनीता से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी का फैसला लिया। विनीता एक आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी, इसलिए ही वह मोहन को पसंद आई। मोहन ने बिना अपने माँ बाबा को बताए विनीता से शादी कर ली और दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब मोहन और विनीता ने शहर में खुद का घर लेने की सोची। पैसों के इंतजाम में लग गए। बस कुछ पैसों की कमी पड़ गई तो मोहन को अपने माँ बाबा याद आए। उसने सोचा, उनका वो 1 कमरे का घर है, उसे बेच देता हूँ और एक बार उन्हें यहाँ ले आता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे। वह अपनी पत्नी विनीता से कहता है, गाँव में मेरा घर है जहाँ मेरे माँ बाबा रहते हैं। अगर हम वो घर बेचने में सफल हो गए ना, तो यहाँ हम एक बढ़िया घर का इंतजाम कर लेंगे। विनीता ये सुनकर आश्चर्य से कहती है, तुम्हारे माँ बाबा भी हैं? कभी बताया नहीं। ठीक है, बताओ करना क्या है? मोहन कहता है, देखो उनको अच्छे से दिखता नहीं है, हम गांव जाएंगे, उनकी थोड़ी सेवा करके कागजात पर साइन करवा कर एक बार यहाँ ले आएंगे, फिर बाद में देखेंगे कि उनका क्या करना है। पहले गाँव के घर को बेचने का इंतजाम कर लें, समझी विनीता? विनीता कहती है, ठीक है, चलो फिर गाँव चलने की फटाफट तैयारी करते हैं। अगले दिन दोनों गांव पहुंचे। उन्होंने जाते ही माँ बाबा के पैर छू लिए। बिना कुछ बोले ही मोहन माफी मांगने लगा और विनीता भी बड़े प्यार से सेवा में जुट गई। थोड़े दिनों में उन्होंने शीला और मदन से घर के कागज साइन करा लिए और दोनों ने बड़े ही प्यार से उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। शीला और मदन बड़े खुशी खुशी शहर आ गए। यहाँ आकर कुछ दिन तो सब ठीक रहा। अब विनीता भी ऑफिस जाने लगी। पीछे से सारा काम शीला करती। रात तक दोनों आते, खाना तैयार मिल जाता। एक दिन विनीता ने मोहन से कहा, ये यहाँ कब तक रहेंगे? मोहन ने कहा, इनके यहाँ रहने से हमारे नौकर का खर्चा बच जाता है, सोचो जरा। अब शीला और मदन को भी आभास होने लगा कि कुछ तो बात है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा हमें घर जाना है, हमारी टिकट बनवा दे। मोहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ पापा? मदन ने कहा, तेरी माँ को कम दिखाई देता है और मुझे भी, इससे अब इतना काम होता नहीं। हमारे गाँव की हवा पानी ज़्यादा शुद्ध है, यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता। मोहन बोला, ठीक है। अब तो मोहन की मुश्किलें बढ़ गई। वो घर तो उसने बेच दिया, अब वह क्या करे? फिर उसने विनीता के साथ मिलकर दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ आने का निश्चय किया।
दोनों उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए। ये कहकर कि अभी गांव थोड़े दिन में चलेंगे। वे बेचारे लाचार अपने बेटे का इंतजार करते रहे। उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आया। उधर मोहन विनीता बड़े खुश थे, लेकिन जैसे कर्म करते हैं उसका फल जल्द ही मिल जाता है। इस कहावत के होने का समय आ गया था। मोहन की कंपनी घाटे में चली गई। ज़्यादा घाटा होने से मोहन को भी नौकरी से निकाल दिया गया। वह बेरोजगार हो गया। इसकी वजह से वह पूरे दिन घर में रहता। विनीता अब उसे ताने मारने लगी। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर विनीता ने मोहन को तलाक दे दिया। अब तो मोहन के हालात और खराब हो गए। वह नौकरी के लिए दर दर भटका, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। वह थक हार कर अपने मन में सोच रहा था, न जाने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो ये सब देखना पड़ रहा है। तभी उसे अपने माँ बाप की याद आती है। वह भागा भागा वृद्ध आश्रम जाता है और अपने माँ बाबा से माफ़ी मांगता है और उन्हें मनाकर घर ले आता है। अब उसे जल्द ही माँ बाबा के आशीर्वाद से नौकरी भी मिल गई। बच्चे कैसा भी व्यवहार कर ले अपने माँ बाप से, लेकिन माँ बाप हमेशा ही उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं।